हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। एक कमेंट आ रहा है आप लोगों के ही द्वारा और उस कमेंट को क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में और भी कमेंट इस तरीके से आएंगे। तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो और आपको समझाना है, ठीक है। इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको समझाना है। तो कमेंट ये था एक स्टूडेंट का कि जो SC ST कैटेगरी है, क्या उनका स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन हो जाता है यूपी बीएड में। तो देखो, सबसे पहले समझना कि ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि यूपी बीएड आप स्कॉलर बेस पे कर सकते हो। पहली चीज़ समझना, वो किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। अब यूट्यूब पर सब लोग वीडियो बना देते हैं, स्कॉलरशिप बेस पे करिए, फ्री में बीएड करिए। तो वो एक प्रकार का आपका क्लिक बेट होता है, राइट। क्लिक बेट मतलब होता है कि लोग आएँ, उसको क्लिक करें, देखें। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप फ्री में कर लोगे। देखिए, फैक्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। SC ST कैटेगरी का स्कॉलरशिप हर साल आता है, राइट। ये लगातार आ रहा है। OBC और जनरल वालों का थोड़ा सा होता है कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ 2 साल से OBC और जनरल वालों का भी आ रहा है, ठीक है। उनका जो है कि आपका 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आता है। SC ST कैटेगरी अगर आप पासिंग मार्क्स है तभी भी आपका आ जाता है, तो उनका फिक्स है। SC ST कैटेगरी का स्कॉलरशिप फिक्स है कि उनका आना ही आना होता है, पहली चीज। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, वो पोस्टर लगाते हैं और बोलते हैं कि SC ST के जो यूपी बीएड है वो फ्री में, बिकॉज वो लोग आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं। जैसे कि अगर आपने प्राइवेट में लिया है तो आपको पता है कि प्राइवेट में छूट तो किसी को नहीं है, तो चाहे वो SC कैटेगरी को हो चाहे वो जनरल कैटेगरी को हो। 51,000 आपका फर्स्ट ईयर में लगता है, प्लस 30,000 आपका लगता है सेकेंड ईयर में, तो टोटल 81-82,000 रुपये लगता है। क्योंकि SC कैटेगरी का पैसा पूरा आता है तो वो रिकवर हो जाता है, तो वो पूरा पैसा कॉलेज रख लेता है और फिर इस हिसाब से आपका कॉलेज आपको लगता है कि फ्री में हो गया, ठीक है। अब बाई चांस सपोज दैट अगर इन केस 1-2% समझते हैं कि अगर स्कॉलरशिप नहीं आता है तो फिर आपको फीस तो पे करना ही होगा, ठीक है। तो वो एक एग्रीमेंट या फिर आपको बता देते हैं कि हम आपके जो स्कॉलरशिप के पैसा है वो अपने पास रखेंगे, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं होगा, राइट। अगर नहीं आता है तो फिर देना पड़ेगा, बट 99% पैसा आता है SC ST कैटेगरी को। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि यूपी बीएड फ्री में कर सकते हैं, ठीक है, या स्कॉलरशिप बेस पे कर सकते हो। ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत लोग एडमिशन पूछते रहते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। अब आप डिटेल में बात कर लेना कॉलेज से हर एक तथ्य पर, उसके बाद ही एडमिशन लेना। एक छोटी सी बात और समझ लेना, जो आपका ये एडमिशन होगा स्कॉलरशिप बेस पे जो आप कह रहे हो, ये जो होगा ये आप काउंसलिंग के थ्रू नहीं करवा सकते हो, जो मुझे समझ है। काउंसलिंग के थ्रू क्यों नहीं करवा सकते हो, क्योंकि जब भी आप काउंसलिंग कराओगे कोई भी कैटेगरी का है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज या एडेड कुछ भी चुनते हो तो उसमें आप जानते हो कि आपको 5,000 रुपये पहले तो काउंसलिंग फीस आपको पे करना होगा। उसके बाद आपका बचा हुआ जो फीस होता है वो भी कॉलेज को सबमिट करना होता है। फिर आप जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद। एक बार कॉलेज के हाथ में पैसा आने के बाद आप ये उम्मीद कतई मत लगाना कि कॉलेज फीस दे देगा, ठीक है। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का जैसा रवैया है, आसपास के जो कॉलेजेस हैं उनका भी वैसा ही रवैया है, ठीक है। तो ये कॉलेज से अच्छे से बात करके फिर जाके आप एडमिशन लेना, वो भी डायरेक्ट एडमिशन में जाके अच्छे से बात करना, क्लियर है। एक डाउट आप लोगों का और भी आता है कि डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल आपका डायरेक्ट एडमिशन आप लोग करवा लीजिए। काफ़ी कमेंट ये आ रहा था कि मेरा मैंने सेकंड फेज में करवाया था और थर्ड फेज में करवाया था, मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। फर्स्ट और सेकंड में करवाया था, अभी थर्ड का तो नहीं हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड का करवाया है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो मेरा जो सजेशन है कि आप लोग अपने नियर बाई कॉलेज में जाइए जहाँ पर सीट बचा हुआ है, उनसे बात कीजिए। उनसे बात करने के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। कुछ पैसा पे कर देंगे, वो आपका सीट रिजर्व कर लेंगे और उतने ही बच्चे फिर फिलफिल करेंगे, फिर आपका सीट वो मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये तरीका है आपका डायरेक्ट एडमिशन के लिए, राइट डियर। कुछ और भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।